लेटेस्ट जो इरफान पठान साहब हैं उन्होंने एक बयान दिया है, वो बयान हम आपके सामने रखते हैं। देखिए ये वो बयान ऐसा है कि पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी है लेकिन छोटी टीम्स के खिलाफ पाकिस्तान टीम बड़ी टीमों के खिलाफ जहनी दबाव का शिकार हो जाती है। ये बात सही है, ये बात गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हंसते मुस्कुराते और मजाक उड़ाते हुए उन्होंने ये बात की है, इरफान पठान was very sarcastic, very sarcastic। वो बेसिकली अपना एनालिसिस नहीं दे रहे थे, वो पाकिस्तानी टीम पे तंज कर रहे थे। और वो तंज क्यों कर रहे थे? जब आप वो डॉट्स कनेक्ट करते हैं जो इससे पहले इरफान पठान के कमेंट्स आते रहे पाकिस्तानी टीम के लिए, तो आपको उनकी नीयत का अंदाजा हो जाता है कि व्हाई इज ही सेइंग व्हाटएवर इज ही सेइंग। 3 से 4 ये क्रिकेटर्स हैं, सीधा चलता हूँ तनवीर भाई के पास। तनवीर भाई 3 से 4 क्रिकेटर्स हैं जो कि बात ऐसे भी कर सकते हैं, बात ऐसे भी कर सकते हैं। उनके एंकर ने मयंती लंगर, उन्होंने सवाल किया एंड शी स्टार्टेड लाफिंग। फिर इरफान पठान साहब ऑल्सो स्टार्टेड लाफिंग। ये इरफान पठान साहब भी हैं, इनमें लेटेस्ट जो एंट्री हुई है मोहम्मद कैफ साहब की हुई है, आकाश चोपड़ा साहब भी हैं, उनकी तो आप सुने तो बस क्या बोलें, और उसके बाद हरभजन सिंह तो हैं ही हैं। लेकिन कभी कभी हरभजन साहब ना पीछे भी हट जाते हैं। ये वाले जो लॉट है इन्होंने तो तबाही मचाई हुई है, तबाही फेरी हुई। लेटेस्ट ये क्या ये बात मजाक उड़ाए बगैर किसी का तमस्खर उड़ाए बगैर, किसी को ये कहे बगैर कि अरे यार ये तो ऐवी हैं, ऐवी तैवी हैं और फला ढिमका, ये बात मजाक उड़ाए बगैर नहीं हो सकती। बात सारी सही है, हम भी समझते हैं, हम भी मानते हैं, हम खुद कहते हैं, लेकिन ये जो एटीट्यूड है ना बॉस, ये देखें, अगर हम बहुत पीछे चले जाते हैं तो जब इंडिया की टीम ऐसे ही थी ना, जब हमारे प्लेयर यूं मजाक उड़ाते थे, फायरिंग की टीम है ये वो, तो फिर उन लोगों से पूछो कि उस टाइम अगर तुम्हारे बारे में ये बातें होती थी तो तुम क्या सोचते थे? अगर हमारा एटीट्यूड हाँ, अगर पाकिस्तान टीम तो कुछ समझती नहीं थी इंडियन टीम को, तो मेरे ख्याल में मैं बार बार कहता हूँ कि यार ये जिस किस्म के क्रिकेटर्स हैं इनके साथ अब मिल गया आकाश चोपड़ा भी। ठीक है, मैंने आकाश चोपड़ा को भी अब काफ़ी दफ़ा मेरी नज़र से उसके क्लिप्स गुजरते हैं, वो भी शायद वो ये सोचने लग गया है कि पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ाओ, पाकिस्तान के अगेंस्ट जाओ, हमारे इंडियन लोग जो हैं बड़े खुश होते हैं, तो वो भी अब क्रिकेटर तो वो कम मुझे लगने लग गया, बस यही सोच रहा है कि यार मैं इनकी धज्जियाँ उड़ाऊँ। हालांकि उसने भी कोई इतनी ज़्यादा उसने क्रिकेट खेली भी नहीं है, ठीक है ना, वो भी बहुत ही कम मैचेस खेला, 1-2 टेस्ट 3 टेस्ट मैचेस खेला होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं खेला। उसके साथ मोहम्मद कैफ भी मिल गए हैं, वो उनकी मैं बड़ी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करता था, वो भी उसी किस्म के होते जा रहे। बाकी हरभजन और ये इरफान पठान तो भी पुराने, हाँ ये तो पुराने हैं ना, ये तो शुरू से ही करते हुए आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये प्लान बनाया गया कि यार हम 2-3 जो है काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, अब नए लोग मार्केट में आ नहीं रहे, अब आकाश चोपड़ा को लेके आ जाओ, मोहम्मद कैफ को लेके आ जाओ, ये ज़रा नए लोग ज़रा बीच में लेके आओ जो इस किस्म की बातें करें। देखें, बात ये है, हम भी मानते हैं कि भाई ठीक है हमारी टीम उस लेवल की नहीं है, उस तरह की नहीं है, हम खुद अपने मुंह से कहते हैं कि छोटी टीम से अच्छी परफॉर्मेंस देती है, बड़ी टीम से हार जाती है। लेकिन जिस तरीके से जिस एटीट्यूड के साथ ये बात करते हैं, आज मैं यहाँ मजाक कर करके कह दूं कि यार जाओ ना यार, तुम्हारा क्या अभिषेक शर्मा है, सीधी बॉल पे आउट हो रहा है, उसको तुमने क्रिस गेल बनाया हुआ, क्रिस गेल के तो पास भी नहीं लगता वो, अगर मैं इस किस्म की बातें कर दूं, ठीक है ना, मतलब उसको आउट करना तो भी बहुत इजी है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, अभिषेक शर्मा को आउट करना बहुत इजी है। अगर कोई भी फास्ट बॉलर जिसको नया बॉल करना आता है और जगह से बाहर करे, वो उसको आउट कर सकता है। तो अगर मैं भी ये बातें करूँ तो फिर कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो फिर मुझे पता है क्या आगे से वार आने, ये देखो जी क्या बातें कर रहे हैं जी, अभिषेक शर्मा के बारे में कह रहे हैं, उसको आउट करना बहुत ईजी है। तो किसी भी क्रिकेटर के ऊपर मतलब तंजिया बात करना, जो कि मुझे जाहिर बात है इस चीज़ पे बहुत गुस्सा आता है। आप टेक्निकली बात करें, चीज़ों के ऊपर बात करें कि हाँ यार टीम बेहतर कैसे हो सकती है। भाई बात पता है क्या, बाकी वही बात है ना यार, इन्होंने वहाँ पे रहना है, उसके बगैर इनका शायद गुजारा नहीं है, इसी वजह से ये सब एक और बात भी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।